ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को माघ मास की अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। हे प्रभु, जो भी भक्त इस कथा को पूरा सुने, वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके सभी कष्टों को दूर करना। आज गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसीलिए वीडियो की शुरुआत हम श्री विष्णु चालीसा से करते हैं। श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजा एक कष्ट सब भंजन, दोष मिटा एक करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वरा रूप बनाया, हरणाक्ष को मार गिराया। धर्मतश तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूपधर सिंधु मछाया, मंद्रांचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखीन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। अब हम वीडियो में भगवान विष्णु और 3 बुढ़िया माई की कहानी का श्रवण करेंगे। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे, बहू, पोता पोती के साथ रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा सच्चे दिल से करती थी। भगवान विष्णु की भी बुढ़िया माई के ऊपर बड़ी कृपा थी। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन बुढ़िया माई के छोटे बेटे ने बुढ़िया माई से कहा, माँ, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम इतनी पूजा क्यों करती हो?
तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि मेरी बस प्रभु दर्शन की अंतिम इच्छा है, उसके बाद इस शरीर को त्याग देना है। तब बुढ़िया माई से उसका बेटा कहता है, माँ, प्रभु दर्शन इतनी आसानी से नहीं होते, उसके लिए तो घर छोड़ना पड़ता है, जंगलों में घूमना पड़ता है, तप भजन करने पड़ते हैं, सन्यासियों के साथ रहना पड़ता है। इतना सुनकर बुढ़िया माई अगले ही दिन घर छोड़कर जंगल की तरफ निकल गई। रास्ते में उसे एक और बुढ़िया माई मिली। उसने कहा, भजन करते करते कहाँ जा रही हो बहन? तब बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु दर्शन के लिए जा रही हूँ। तब दूसरी बुढ़िया माई ने कहा, मंदिर जा रही हो? तब पहली बुढ़िया माई ने कहा, नहीं, मैं साक्षात प्रभु के दर्शन के लिए जा रही हूँ। तब दूसरी बुढ़िया माई ने कहा, मैं भी चलूं? तब पहली बुढ़िया माई ने कहा, चलो। इस तरह दोनों बुढ़िया माई भजन करते करते भगवान की तलाश में चलने लगे। कुछ दूरी पर उन्हें तीसरी बुढ़िया माई मिली। इस तरह वे तीनों बुढ़िया माई प्रभु की तलाश में घूमने लगी। ये सब भगवान विष्णु वैकुंठ से देख रहे थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। तब उन्होंने सोने के सिक्कों से भरा थैला रास्ते में रख दिया। पहली तथा दूसरी बुढ़िया माई तो भजन करते निकल गए, लेकिन तीसरी बुढ़िया माई उस सोने के सिक्कों से भरे बैग से टकरा गई और उसे उठा लिया। उसने सोचा, प्रभु ने मेरी सुन ली, अब भक्ति करने से क्या फायदा, और वह अपने घर चली गई। अब दोनों बुढ़िया माई भजन करते करते आगे बढ़े। प्रभु ने कुछ दूरी पर जाकर फिर से सोने की ईंट रास्ते पर रखा, जिसे दूसरी बुढ़िया माई ने उठा लिया और अपने घर चली गई। अब सिर्फ पहली ही बुढ़िया माई बची थी। अब की बार प्रभु ने हीरों से भरी थाली को रखा, किंतु पहली बुढ़िया माई ने कहा, क्यों प्रभु, मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगी, आपको मुझे दर्शन देने ही होंगे। प्रभु ने बहुत आंधी तूफान लाया, किंतु पहली बुढ़िया माई नहीं रुकी और अंत में प्रभु को उसे दर्शन देने आना ही पड़ा। उसने प्रभु के दर्शन किए और वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए और प्रभु ने उसे अपने साथ वैकुंठ में ले गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब हम आगे वीडियो में माघ मास महात्म की कथा का श्रवण करेंगे। माघ महात्म 17वां अध्याय। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावती पूरी को गया, सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव, नौकर चाकर, धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसीलिए मैं प्रयाग के महात्म को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृत्तांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई है और पार्वती की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं हो रहा है, मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, क्षुद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान दिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया, वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन
कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया, इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे, और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ? क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का एक बार का फल मैं तुझे देती हूँ, उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त कर वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य के दृश्य सदृश्य देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपा कुछ शिक्षा दो, जिससे मैं कभी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कंचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण और दोषों का वर्णन मत करो, शिव तथा वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से शोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगी। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। अब हम आगे वीडियो में भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 गुना यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय। एक समय की बात है, नैशिरण्य तीर्थ में सौनिक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था तथा लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के इष्ट नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको
मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान श्री सत्यनारायण को भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करे, भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई सरल उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा गया है, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक
लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरना अमृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत में वैकुंठ धाम चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथन अनुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे विप्र, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा। वहां देखभाल कर
लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, अब आगे की कार्यवाही की आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापिस आई। कलावती के घर आने पर उसकी माता ने पूछा कि तुम कहाँ गई थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापिस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगुना धन वापिस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 4था अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया और उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दे। ऐसा कह कह कर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्म आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी
कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करे। साधु के 3 वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्ग जाता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 4था अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने गांव वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा गांव के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणों उपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को चला जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान से भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कांचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो, जिन पर
पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो। श्रद्धा तज दीन्ही सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीन्ही तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा। वन में भक्ति करी मन वांछित फल दीन्हो दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़द प्रसाद सभायो। कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी शेष राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।